हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 8 हम करने वाले हैं। 7 तक हम कर चुके हैं। जिसने वो क्लासेस नहीं देखी पहले जाकर वो क्लासेस को देख लें, देन इस पर आएँ, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। जो टाइप के मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो कंसेप्ट मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ, तो उसी बेसिस पर हम इस पर क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे जो पिछली क्लासेस में हमने पेंडिंग रखे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस फॉर ₹40। मतलब कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 45 ऑरेंज 40 रुपये में बेचने के बाद, लिख लो 45 ऑरेंज कितने रुपए में बेच दिए? 40 रुपये में। तो सर आपने ही बोला था पिछली वीडियो में कि अगर आपको जितने भी ऑरेंजेस का जो प्राइस दे रखा हो तो आप कितने का निकाल लिया करो, एक का। तो हम निकाल लेंगे किसका? एक ऑरेंज का। तो एक ऑरेंज का प्राइस आ जाएगा 40 अपॉन में 45, काट दो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो एक ऑरेंज का प्राइस कितना आ गया? 8/9। उसके बाद इसने बोला है कि 40 रुपये में 45 ऑरेंज बेचने के बाद लॉस हो जाता है बंदे को 20% का। सर साफ साफ आपने पिछली बार एग्जाम्पल में हमें बताया था ऐसा कि बंदा 100% पे खड़ा होता है, अगर वो इधर कूदता है तो उसको लॉस होता है और इधर कूदता है तो उसको प्रॉफिट होता है। तो वो इधर कूदा और उसको लॉस हो गया कितना? 20% का। तो वो कहाँ पर आकर गिर गया? 80% पे। तो जो ये 8/9 आया ये किसके बराबर है? हमारा 80% के बराबर। अब ये पूछेगा कि हाउ मैनी ऑरेंजेस शुड ही सेल, कितने ऑरेंजेस उसको बेचने चाहिए थे 40 रुपये में जो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता। मतलब जैसे ही इसका लॉस हुआ लोग आकर इसका मजाक उड़ाने लग गए, कहने लग गए अरे भाई चल एक बार ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता दे कि अगर तेरा 20% प्रॉफिट कमाता तू तो कितने में बेचता, फिर ऑरेंज कितने बेचता। तो मैंने से बोला भाई देख अभी तो नहीं बता पाऊंगा, अभी तो बहुत दुखी हूँ, पहले मेरे को 100% पे पहुँचने दे, मतलब अपने कॉस्ट प्राइस पर पहुँचने दे, फिर मैं बता दूंगा कितने का प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस पर पहुँचने के लिए इसने एक क्या करा कि 100% की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 80/100 है, इधर आकर क्या हो जाएगा? 100/80। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? 100% की। अब ये कहता है हाँ भाई अब मैं अपने सीपी पे पहुंच चुका हूँ, अब पूछ ले जो तेरे को पूछना है। अब उसने क्या पूछा कि 20% प्रॉफिट होता तो बता कितने में बेचता। तो 20% प्रॉफिट होता तो ये कितना हो जाता? 120%। तो इसका क्या निकाल लो? 120%। तो 100/80, 120/100। ये मैं एकदम अच्छे से पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी पहले वो जाकर देख लें। तो अब इसको कट कर लेंगे। 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, 4 2 जा 8, 8 से 8 गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आंसर कितना आया हमारा? 4/3। नीचे वाले क्या होते हैं हमारे? ऑरेंज होते हैं, और ऊपर वाला क्या होता है हमारा? प्राइस होता है। अब इसने देखो क्या बोला कि उसको कितने ऑरेंजेस बेचने थे 40 रुपये में जो उसको 20% का प्रॉफिट होता। तो 40 रुपये में ना, लेकिन यहाँ पर कितने रुपए आ रहा है? 4 रुपये। तो 4 को 40 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। अगर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करा तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा 40 और नीचे आ जाएगा 30। मतलब कि 40 रुपये में ये कितने ऑरेंजेस बेचने थे इसे? 30 ऑरेंजेस। ये हमारा क्या है? आंसर है। क्या सबको बात आ गई? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चल सकते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा बता देता हूँ, चिंता करने वाली बात नहीं है जब तक मैं हूँ आपके साथ। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। दोबारा से वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, कह रहा है कि 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर, तो इसने बोला 45 संतरे कितने रुपए में बेच देता है? 40 रुपये में। तो एक संतरा कितने में बेचेगा? 40/45 में। काट दो तो आंसर कितना आ गया? 8/9। ऐसा करने के बाद उसे 20% का लॉस हो जाता है, तो वो कहाँ पर आके गिर जाता है? 80% पे, 8/9। फिर उससे बंदे अगर मज़े लेने के लिए पूछते हैं हाँ भाई ये बता कि 24 रुपये में कितने बेचने चाहिए थे जो 20% का प्रॉफिट होता। तो मैंने बोला देखो अभी तो नहीं बता पाऊंगा, पहले 100% पे पहुंचने दो। तो 100% की वैल्यू निकालनी हो तो उधर जाकर ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 8/9 मल्टीप्लाई 100/80। अब पूछो जो पूछना है। भाई 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 20% का प्रॉफिट होना चाहिए तो ये कितना हो जाना चाहिए? 120%। तो 120% निकाल लो इसका। तो 100/80 का इस पूरे का कितना?
120%। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 8 से 8, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो कितना आया 4/3। तो भाई इसने साफ साफ बोला है कितने रुपए में, 24 रुपये में। सर ऊपर वाला प्राइस होता है, नीचे वाले ऑरेंजेस होते हैं। सर 4 को 24 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो 24 रुपये में कितने ऑरेंजेस बेचने चाहिए थे इसे, 18 ऑरेंजेस। आ गई बात समझ में कैसे करा मैंने। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा मसाला डाल के देगा क्वेश्चन में, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है पर हल्का सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। बाय सेलिंग 4 आर्टिकल्स फॉर ₹1 कह रहा है कि 4 आर्टिकल्स कितने रुपए में बेच रहा है, 1 रुपये में। तो एक आर्टिकल कितने में बेच रहा होगा, 1/4 रुपये में। सर इतना तो सबसे पहले हम निकाल के रख लेते हैं, बाकी तो हम बाद में करते हैं। हाँ एकदम ठीक बात है। उसके बाद कह रहा है कि पर्सन मेक्स अ लॉस ऑफ 4%। ऐसा करने पर उसको 4% का लॉस हो जाता है, मतलब वो कहाँ पर आकर गिर जाता है, 96% पे। 96% बराबर 1/4। फिर आकर बंदे उससे दोबारा मजे के लिए पूछते हैं, क्या पूछा आपकी बार, कितने परसेंट प्रॉफिट वो गेन करता अगर वो 3 आर्टिकल को 1 रुपये में बेच देता। तो अब जो आंसर हमें निकालना होता था ना, वो आंसर दे दिया है, और जो दिया होता था वो हमसे पूछ लिया है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि ये क्या निकालने को बोलता था कि बताओ कितने ऑरेंजेस बेचे इतने रुपए में, और प्रॉफिट दिया करता था। जैसे हमने क्या कर दिया था, 100 से 120 कर दिया था, तो प्रॉफिट हमें दे दिया करता था ये। पर अब क्या करा, कह रहा है प्रॉफिट बताओ, मैं आंसर बता रहा हूँ तुम्हें कि इतने ऑरेंजेस इतने रुपए में बेचने हैं। तो इसने देखो साफ साफ बोला कि व्हाट परसेंट प्रॉफिट बताओ, कितना गेन करेगा अगर 3 आर्टिकल 1 रुपये में बेचेगा। तो नॉर्मल सी बात है, मेरे से भाई कुछ भी ये पूछना चाहता है, पहले मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, 100% पे। तो 100% पे पहुँचने के लिए मेरे को एक ही काम आता है, 1/4 × 100/96। अब क्या इसने मेरे को प्रॉफिट प्रतिशत दी, अगर इसने प्रॉफिट प्रतिशत दी होती तो मैं पहले की तरह, जैसे यहाँ पर 100 से 120 हुआ था, तो मैंने उस पूरे को 120/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को कोई प्रॉफिट प्रतिशत दी नहीं है, मेरे से पूछ लिया उल्टा, तो प्रॉफिट प्रतिशत को मैं क्या मान लूँगा, P, और अपॉन में क्या लगा दूंगा, 100, क्योंकि प्रतिशत का तो हमेशा 100 ही रहता है, पर वो P की वैल्यू कितनी है वो हमें निकालनी है, तो P/100। लेकिन सर ऐसा करने के बाद एक आंसर निकल कर आता था, वो आंसर तो दिया हुआ है, तो लिख लो ना सर, अच्छा रहेगा। तो देखो कितना रुपए दिया है, 3 आर्टिकल्स 1 रुपये में। सर नीचे तो आर्टिकल लिखते हैं और ऊपर प्राइस लिखते हैं। सर आंसर दे दिया, हमें प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो 1/32 × 4 × P = 1। तो P तो इधर ही रहेगा, 32 × 4 उधर चला जाएगा, और ये बन जाएगा 128%। तो सर 100 तो हमारा CP होता है, तो 100 से कितना एक्स्ट्रा है ये, 28%। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज। आ गई बात समझ में कैसे करा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन था, इस पे स्टार मार्क कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या है। एक आदमी एक कुर्सी तथा मेज को 20,000 में खरीदता है। एक कुर्सी है, एक मेज है, दोनों को 20,000 रुपये में खरीदता है। मतलब एक टेबल एक चेयर है, उसको 20,000 में खरीदता है। तो हम लिख देंगे कि टेबल और चेयर को दोनों को मिलाकर कितने रुपए में खरीदता है, 20,000 रुपये में। क्या इसमें कोई गलत बात है? सर नहीं, आपने उसने जो बोला आपने वो लिख दिया। फिर देखो क्या कह रहा है, ही सोल्ड द टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 9%। जो टेबल है उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है, 9% पर। तो लिख लेते हैं सर, 9% टेबल को बेच रहा है। और बाकी क्या कह रहा है, सोल्ड चेयर एट द प्रॉफिट ऑफ 13%। और 13% पर किसको बेच रहा है प्रॉफिट पे, चेयर को बेच रहा है। आगे बढ़ते हैं। इफ ही सोल्ड द टेबल एट द प्रॉफिट ऑफ 13%, अगर भाई वो टेबल को कितने में बेचता, 13% में, और एंड चेयर एट प्रॉफिट ऑफ 9%, और चेयर को 9% प्रॉफिट पर बेचता, तो कह रहा है ही हैज़ अ प्रॉफिट ऑफ 80 मोर। जितना उसे पहले प्रॉफिट हो रहा था उससे 80 ज़्यादा होता। क्या हमें पता है उसको पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था? सर नहीं पता। तो सर प्रॉफिट कितना हो रहा था उसको मान लो P। तो अब जितना भी होता, मतलब जितना पहले हुआ था
उससे 80 ज़्यादा होता। क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ? कोई गलत बात नहीं है सर। उसने पहले 9% प्रॉफिट पर टेबल को बेचा, 13% पे चेयर को बेचा, तो उसको पी प्रॉफिट हुआ। फिर उसने क्या करा, बदल दी परसेंटेज, 13% पे टेबल को बेचा, 9% पे चेयर को बेचा, तो उसको 80 ज़्यादा प्रॉफिट हुआ पहले से। तो पहले पी हो रहा था, तो अब कितना होता है, पी प्लस 80 होता है। तो सर इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ सर, वो बढ़िया रहता है, एलिमिनेशन मेथड से जल्दी हो जाता है। एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो करते हैं इनको माइनस। तो 9% माइनस 13%, तो कितना आएगा -4% टेबल, 13% माइनस 9%, तो कितना आएगा +4% चेयर, इक्वल टू, ये वाला ठीक से देख लेना, ये होगा P में से माइनस करेंगे P प्लस 80 को, तो P माइनस P प्लस 80, माइनस के बाद ब्रैकेट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो इसको आगे पीछे लिख लो, 4% चेयर माइनस 4% टेबल इक्वल टू P माइनस P, ये माइनस का है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस भी क्या बन जाएगा -80, P से P कैंसिल, तो कितना आया 4% चेयर माइनस 4% टेबल इक्वल टू माइनस का 80 आ गया। तो सर इसमें से 4% कॉमन ले लो ना, तो 4% कॉमन ले लिया तो क्या बचा, चेयर माइनस टेबल इक्वल टू -80, तो चेयर माइनस टेबल इक्वल टू -80, ये 4/100 होगा, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा 100/4, तो 4 2 8 20 आ गया। तो चेयर माइनस टेबल कितना आ रहा है -2000। क्या कोई दिक्कत है किसी को? सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम करेक्ट समझ में आ गया क्या आया है। उसके बाद अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस का टेबल तो प्लस का बन जाएगा और प्लस का चेयर माइनस का बन जाएगा। ठीक है, माइनस में से क्या निकाल लिया मैंने, कॉमन, तो -2000 के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो टेबल माइनस चेयर कितने के बराबर आ जाएंगे, 2000 के बराबर। इसको मान लो इक्वेशन थर्ड मान लो। ठीक है, अब जो सबसे ऊपर वाली इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, इसे मान लो इक्वेशन फोर्थ। तो सर ये फोर्थ वाली इक्वेशन और ये थर्ड वाली इक्वेशन दोनों का यूज़ करते हुए हम इसको निकाल लेंगे। तो निकालते हैं दोनों का यूज़ करते हुए, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो टेबल माइनस चेयर इक्वल टू 2000, टेबल प्लस चेयर इक्वल टू 20000। सर अगर ये सेम होता है ना तो हम कुछ भी इसमें छेड़खानी नहीं करते, ये माइनस का ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा, टेबल प्लस टेबल कितना हो जाएगा 2 टेबल, और 20 और 2 कितना हो जाएगा 22000 हो जाएगा। सर मल्टीप्लाई का 2 इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो सर आगे करते हैं। तो सर ये जब डिवाइड में होगा तो t इक्वल टू 22000 अपॉन में 2 आ जाएगा, तो टेबल की कीमत कितनी आ गई 11000। सर टेबल की कीमत निकल गई तो इसको किसी भी इक्वेशन में डालो और आंसर निकाल लो। तो मैं लिखता हूँ पुट t इक्वल टू 11000 इन इक्वेशन फोर्थ, तो फोर्थ इक्वेशन में डाल देते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन थी टेबल प्लस चेयर इक्वल टू 20000, तो टेबल डाल दो कितनी है 11000 प्लस चेयर इक्वल टू 20000, तो चेयर इधर ही रहेगी 20000, वो प्लस का इधर आकर माइनस का 11000, तो 20 में से 11 जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 9000। तो सर चेयर भी पता लग गई कितने रुपए की है और टेबल भी पता लग गया कितने रुपए का है। आ गई बात समझ में? एक क्वेश्चन और देख लो, ऐसा आपको और अच्छे समझ आ जाएगा क्या क्या है ये। अ मैन सेल्स अ टेबल एट अ लॉस ऑफ 12%, एक मैन टेबल को 12% के लॉस पर बेचता है। तो अभी हम कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो याद रखना जब भी लॉस की बात करेगा तो हम माइनस का यूज़ करेंगे। तो 12% के लॉस पर किसको बेचता है, ये टेबल को बेचता है, तो हम लिखेंगे -12% पे किसको बेचता है, टेबल को बेचता है। फिर उसके बाद कह रहा है चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 19%, चेयर को 19% के प्रॉफिट पर बेचता है। देन ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 160, तो उसको 160 रुपये का प्रॉफिट होता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ़ ही सेल्स द टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, अगर वो टेबल को 12% के प्रॉफिट पर बेचता, एंड चेयर एट अ लॉस ऑफ 16%, चेयर को 16% के लॉस पर बेचता, देन ही हैज़ अ लॉस ऑफ ₹40, तो उसको 40 रुपये का क्या हो जाता,
घाटा हो जाता। तो फाइंड CP ऑफ बोथ, दोनों का हमें CP बताइए। तो सर 40 रुपये का घाटा जब भी आ जाए तो आगे माइनस का यूज़ करना है। यहाँ पर भी घाटा आया तो यहाँ पर भी हमने माइनस का यूज़ करा। तो सर साफ साफ दिख रहा है एक माइनस का एक प्लस का है और दोनों ही सेम है। तो सर साफ साफ इसमें से आप काट सकते हो। एक बार देख लो सर, इसने पूछा क्या है, CP ऑफ बोथ, दोनों CP पूछे हैं। तो ये हमने काट दिया। तो 19 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3%। चेयर इक्वल टू 160 में 40 जाएंगे तो 120 बचेंगे। तो चेयर इधर ही रहेगा, 120 मल्टीप्लाई 3% उधर जाके क्या बन जाएगा, प्रतिशत अपॉन में 3। तो 3 चौक 12। तो चेयर की कितनी आ गई, 4000 रुपये। अगर चेयर हमने निकाल ली तो चेयर को किसी में भी पुट करके हम टेबल की भी निकाल लेंगे। तो हम लिखते हैं पुट, इसको पहले लिख लेना, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो लिख लेना पुट C इक्वल टू 4000 इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल लेते हैं। तो फर्स्ट में डालते हैं तो -12% ऑफ टेबल, तो -12% ऑफ टेबल प्लस 19% ऑफ चेयर। तो चेयर की वैल्यू कितनी है, 4000 इक्वल टू किसके है, 160 के। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 19 4 सा क्या होता है, तो -12% ऑफ टेबल प्लस 19 4 सा 76 होता है। तो 76 इक्वल टू 160। तो अगली लाइन में आ जाओ, तो यहीं पर ही कर लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा। तो -12% ऑफ टेबल इक्वल टू 160 माइनस 76, प्लस का उधर जाकर माइनस हो गया। तो -12% ऑफ टेबल इक्वल टू 160 में 76, शायद एक गलती हो गई है हमसे। हाँ एक बार ये देखो, 19 4 जा 76 और 0 लगाना हम यहाँ पर भूल गए हैं। तो ये 0 और लगा लेना यहाँ पे, ये 0, तभी तो माइनस कैंसिल होगा। मैं वही सोच रहा था कि वो टेबल की वैल्यू माइनस में कैसे आ रही है। तो 760 में से 160 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 60 में 60 600, माइनस का 600। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो टेबल इधर ही रहेगा, 600 मल्टीप्लाई 12% उधर जाके क्या हो जाएगा, प्रतिशत अपॉन 12। तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो टेबल की वैल्यू कितनी आ गई, 5000। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो चेयर की वैल्यू भी आ गई और टेबल की वैल्यू भी आ गई। तो आ गई बात समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ मैन सेल्स टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। टेबल को 15% के प्रॉफिट पर बेचता है, 15% टेबल को, और चेयर को 12% के लॉस पर बेचता है। तो -12% चेयर, देन ही हैज़ अ प्रॉफिट ऑफ 540। तो उसको प्रॉफिट कितने का होता है, 540 का। इफ़ ही सेल्स द टेबल एट 12% लॉस, अगर टेबल को 12% के लॉस पर बेचे, ही हैज़ अ प्रॉफिट ऑफ एंड चेयर एट अ 15% प्रॉफिट, और चेयर को 15% के प्रॉफिट पर बेचे, तो देन ही हैज़ अ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो उसको ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। तो अगर प्रॉफिट भी नहीं होगा लॉस भी नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। तो फाइंड द CP ऑफ टेबल एंड चेयर। तो बताओ टेबल और चेयर का CP क्या है। तो समझ में आ गई क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 15% प्रॉफिट पर टेबल को बेचता है, 12% लॉस पर चेयर को बेचता है। तो जब भी लॉस बोले तो आगे क्या लगा देना है, माइनस। तो उसको 540 रुपये का प्रॉफिट होता है। अगर 12% लॉस पर टेबल को बेचता और 15% प्रॉफिट पर चेयर को बेचता तो उसे कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। तो इसको हम पहले की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम पहले क्वेश्चनों में करते हुए आए हैं, पर इधर एक हम छोटा तरीका भी लगा सकते हैं। उस तरीके में क्या करना होता है, देखो ये माइनस का, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को उठा लूँ, लिख देता हूँ मैं टेक इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को उठा लिया मैंने, तो ये माइनस का 12% उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का 12%। तो क्या आ जाएगा आंसर, 15% ऑफ चेयर इक्वल टू 12% ऑफ टेबल। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ से क्या करो, चेयर और टेबल का रेशो निकाल लो। तो मल्टीप्लाई का टेबल इधर आकर डिवाइड में, 12% अपॉन में 15%, प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो चेयर और टेबल का रेशो कितना आ गया, 4/5 आ गया। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को, नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस रेशो को यूज़ करना चाहो फर्स्ट इक्वेशन में, तो चेयर का जो CP आया है 4 आया है और टेबल का CP कितना आया है, 5 आया है। ये रेशो में आया है, ये एक्चुअल आंसर नहीं है।
तो हम कर सकते हैं 15% टेबल का निकाल सकते हैं और 12% चेयर का निकाल सकते हैं। दोनों को माइनस करने पर कितना आएगा 540। तो एक बार कर देखते हैं। तो पहली बात 15% 4 का निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, अगर ऐसा कर दोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट करो, जब भी आपको परसेंटेज निकालनी हो तो रेशो में आप 100 पीछे लगा दिया करो। तो करते हैं 15% ऑफ टेबल। तो अगर आप टेबल का 15% निकालो तो 500 का 15% कितना आएगा 75, माइनस 12% ऑफ चेयर, चेयर का 12% निकालो तो 400 का 12% आएगा आपका 48। ये किसके बराबर दे रखा है 540 के, माइनस करो तो आएगा 27 बराबर 540। अगर 27 540 के बराबर है तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे 1 की, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। हमें बताना है चेयर और टेबल का सीपी, तो चेयर टेबल का सीपी रेशो में कितना था 400 और 500। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो चेयर का हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 20 और टेबल का हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 20। तो चेयर का हमारा आ गया 8000 और टेबल का हमारा आ जाएगा 10,000। क्या सबको बात आ गई समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ? दोबारा देख लो, ये कुछ क्वेश्चन था 15% ऑफ टेबल माइनस 12% ऑफ चेयर 540, माइनस 12% ऑफ टेबल प्लस 15% ऑफ चेयर इक्वल टू 0। हमने ये माइनस का था इधर जगह प्लस में ले गए और चेयर और टेबल का रेशो फाइंड कर लिया। रेशो की परसेंटेज निकालना थोड़ा मुश्किल था इसलिए पीछे 100 लगा लिया, परसेंटेज ईजीली निकल गई। तो 27 बराबर 540 मेरा आ गया। 1 की वैल्यू 20 आ गई, चेयर का सीपी था 400 तो 400 की वैल्यू आ गई 8000 और 500 की वैल्यू आ गई 10,000। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको ये 100% समझ में आ जाएगा, वरना आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लास एंड सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।